नमस्कार साथियों। ख्वाबों की मिट्टी से किस्मत संवारता है। जो मन का सुने वो ही एल्केमिस्ट बनता है। राहों में आएगी आंधियां हजार, मंजिल वही पाए जो डरे ना एक बार। प्रिय साथियों, क्या आपने कभी अपने सपनों का पीछा करने की सोची है? क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य पहले से तय है? द एल्केमिस्ट एक ऐसे ही प्रेरणादायक किताब है जिससे ब्राज़ील के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार पाउलो कोएल्हो ने 1988 में लिखा है। उनकी 35 किताबों में यह किताब सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, जो कि अब तक इसकी 80 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। पाउलो की रचनाएं आध्यात्मिकता, प्रेरणा और जीवन के गहरे अर्थों से जुड़ी होती है। द एल्केमिस्ट किताब हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें तो पूरी सृष्टि हमारी मदद करने के लिए तैयार रहती है। आज हम इस पुस्तक की दिलचस्प कहानी को सुनेंगे और इससे मिलने वाले सीख को भी ले सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। द एल्केमिस्ट की कहानी सेंटियागो नाम के एक युवा स्पेनिश गडेरिया की है, जिससे एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास छुपा हुआ खजाना उसका इंतजार कर रहा है। यह सपना उससे बार बार आता है, जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। वह एक जिप्सी महिला से मिलता है जो उससे बताती है कि यह सपना एक संकेत है और उससे अपने भाग्य की तलाश में निकलना चाहिए। फिर उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा मेल्किजेदेक से होती है, जो उसे पर्सनल लीजेंड, व्यक्तिगत भाग्य के बारे में समझाता है। राजा उससे यह भी सिखाता है कि यदि आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उससे तुमको मिलाने में। इफ़ यू वांट समथिंग डेस्परेटली, द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन ऑर्डर टू अचीव इट। सेंटियागो यात्रा शुरू करता है और कई चुनौतियों से गुजरता है। वह पैसे खो देता है, लेकिन फिर एक क्रिस्टल की दुकान में काम करता है और व्यापार के बारे में सीखता है। यहाँ से उससे यह सबक मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। इसके बाद वह एक कारवां में शामिल होकर रेगिस्तान पार करता है और एक अंग्रेज से मिलता है, जो उससे अल्केमी यानी रसायन विज्ञान के रहस्यों के बारे में बताता है। इस सफ़र में उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है, जिससे उससे प्यार हो जाता है। फातिमा उससे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, यह सिखाते हुए कि सच्चा प्यार कभी किसी को रोकता नहीं, बल्कि उससे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। अंततः वह एक रहस्यमयी एल्केमिस्ट यानी रसायनविद से मिलता है, जो उसे खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों का पीछा करने की सीख देता है। बहुत संघर्षों के बाद सेंटियागो मिस्र देश पहुंचता है और उससे पता चलता है कि असली खजाना वही था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर होता है। प्रिय साथियों, इस कहानी से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहला है, अपने सपनों का पीछा करें। सेंटियागो की यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिल की सुने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें तो पूरी सृष्टि हमारी मदद करने में लग जाती है। दूसरा है, चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। तीसरा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर सेंटियागो अपने गडरिया के जीवन से संतुष्ट रहता तो वह कभी अपने खजाने तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमें भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। चौथा है, भाग्य खुद नहीं बदलता, हमें उसे बदलना पड़ता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि हमें खुद उसे गढ़ना पड़ता है। पांचवी सीख है, प्रेम और सपनों का तालमेल। फातिमा और सेंटियागो की प्रेम कहानी हमें यह समझाती है कि सच्चा प्रेम हमें रोकता नहीं, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। प्रिय साथियों, इस पूरी किताब की कहानी को सुनने के बाद आइए हम इसके कुछ जिस्ट को सुने। द एल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई का दर्पण है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने डर को दूर करें
अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में अपने असली खजाने को खोजें। यदि आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जो आपको जीवन के बारे में नई सोच दे, तो यह किताब आपके लिए परफेक्ट है। तो ये साथियों, अगर यह समरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह किताब कैसे लगी। मिलते हैं अगले किताब की और एक मज़ेदार बुक इनसाइट के साथ। तब तक के लिए सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।